वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 17 है और आज की इस क्लास में हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस टॉपिक की यह क्लास नंबर 3rd है। इससे पहले इस टॉपिक की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वह क्लासेस जाकर नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लासेस देखिएगा, उसके बाद में आप आकर ये क्लास देखिए, तभी आप इस क्रम से इन सारी घटनाओं को समझ पाएंगे, है ना। और जल्दी ही आपको ये याद होगी। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान इसकी इस सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। हमारी यह क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपी जीके से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए यह क्लास, यह पूरी की पूरी सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। सभी प्रश्न हमने अपनी इस सीरीज में टॉपिक वाइज लिए हैं। टॉपिक के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी यह पूरी सीरीज एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस पर आधारित है। सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, विद्रोही नेता फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद, दो नाम है फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध किस विद्रोही नेता ने मदद की थी। यानी कि ये दो नाम जो कि है फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इनका साथ किसने दिया था, यह बात इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने इनका साथ दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। मर्दन सिंह रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा बनाई गई तिकड़ी में से एक राजा थे। ठीक है, यह बात आपको अतिरिक्त रूप से याद रखनी है। अब बाकी इन ऑप्शंस को भी देखते हैं, तो आप इसे इंफॉर्मेशन के रूप पर याद रख सकते हैं। जैसे बखतवली का शासन है ना, बखतवली ने शाहगढ़ पर शासन किया था। हृदय शाह यह हीरापुर के शासक थे और डिल्लन शाह यह मदनपुर के शासक थे। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारियां भी मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने इनके विद्रोह को समाप्त किया था, इनको गिरफ्तार किया था, यह पूछा जा रहा है, या अपनी जगह से भगा दिया था। तो यह कार्य किया गया था जनरल हुरोज के द्वारा। उस समय मध्य भारत में यह जनरल के पद पर आसीन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें एक आपको अन्य फैक्ट भी याद रखना है। जनरल हुरोज की सहायता किसने की थी, तो भोपाल में की सेना ने, है ना, भोपाल रियासत की सेना ने जनरल हुरोज की सहायता की थी और आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां को पकड़वाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोही नेता फाजिल मोहम्मद को ब्रिटिश सरकार ने फांसी कहां पर दी थी। फाजिल मोहम्मद पहले पकड़ा गया था, है ना, दो लोग थे, आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद। इनमें से फाजिल मोहम्मद पहले पकड़ा गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि सरकार ने इनको फांसी कहां पर दी थी, तो इनको राहतगढ़ के किले में फांसी दी गई थी। कहां पर दोस्तों, राहतगढ़ के किले में, है ना। और किले में क्या अंदर दी गई थी क्या फांसी, नहीं, तो किले के द्वार पर इनको लटका दिया गया था बताया गया था कि जो भी व्यक्ति विद्रोह करेगा उसे इसी तरह से द्वार पर फांसी में लटका दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आपके लिए जरूरी सूचना, हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। वर्तमान में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर काफी कम है और हमें लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के लिए इस टारगेट को पूरा करना है, जो कि आपके हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो प्लीज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G को सपोर्ट करें। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, यदि क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब आपको करना है यदि आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं। तो इस टारगेट के पूरा होने पर क्या होगा कि जब ये 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाएगा, तब मैं अपने इस YouTube चैनल पर एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी मेंस, है ना दोस्तों, तो मेंस एग्जाम का कोर्स लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं 3 सब्जेक्ट पूरे के पूरे कवर करने वाला हूं। यानी कि 3 सब्जेक्ट मैं आपके तैयार करवा कर आपको दूंगा। आप अभी वर्तमान में सर्च कर सकते हैं कि एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस किसी भी टीचर ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करवाया है। तो हो सकता है कि ऐसा पहली बार हो और मैं आपको
या सिलेबस प्रोवाइड करवा पाऊं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे में चल रहे इस डायरेक्शन में देखिएगा, यहाँ पर आपको रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा हो, सिंपली उसे प्रेस करना है और उसके बाजू में बने हुए बेल के आइकन को आपको प्रेस कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी आप एमपीपीएससी की तैयारी मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। 3 सब्जेक्ट तो कम से कम मैं आपको तैयार करवा कर दे ही दूंगा 2021 के एग्जाम के पहले। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विद्रोही नेता आदिल मोहम्मद खां गढ़ी अम्बा पानी एवं राहतगढ़ में अंग्रेजों द्वारा विद्रोह दबा देने के बाद किस विद्रोही नेता से जाकर मिले थे, जो कि और उसके बाद अंग्रेजों से संघर्षरत रहे थे। ठीक है, तो फाजिल मोहम्मद खां पकड़ा जाते हैं, अब आदिल मोहम्मद खां अकेले हो जाते हैं। यह किन से जाकर मिले थे और अंग्रेजों से संघर्ष किया था, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जाकर तात्या टोपे से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है और आगे के संघर्ष को ये तात्या टोपे के नेतृत्व में जारी रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भोपाल में कौन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, यानी कि भोपाल में अंग्रेजी सेना का अधिकारी कौन था, नॉर्मली यह पूछा जा रहा है। तो उस समय भोपाल में सिकंदर जहां बेगम का शासन हुआ करता था। किसका शासन था? सिकंदर जहां बेगम। यह बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इनका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, सिकंदर जहां बेगम। यह अंग्रेजों की ओर थी और इनके दरबार में कौन बैठा करता था? फ्रेडरिक एडन। कौन दोस्तों? फ्रेडरिक एडन। इनका पूरा नाम है विलियम फ्रेडरिक एडन। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। शासन बेगम के हाथों में था और इस पर नजर रखे हुए था फ्रेडरिक एडन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल की वह बेगम जिसने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की थी। तो ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता बेगम सिकंदर जहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उदय सिंह कहां से संबंधित थे? तो उदय सिंह का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, मंडला जिला, उदय सिंह। ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने मंदसौर पर पुनः अधिकार का प्राप्त कर लिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि जो दिल्ली के मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह प्रथम, जिनके नाम से इनको हम जानते हैं, इनके वंशज यानी कि इनके पुत्र शहजादा फिरोज है ना, फिरोज, यह मध्य प्रदेश आता है और मंदसौर के किले पर यानी कहें कि मंदसौर पर अपना अधिकार घोषित कर देता है और स्वयं को वहां का शहजादा बता देता है ना। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी सेना आती है। कब आती है यह? 23 नवंबर 1857 को आती है और फिरोज को मंदसौर से वापस निष्कासित कर देती है और मंदसौर पर पुनः अधिकार कर लेती है ना। इस फिरोज की कहानी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी डिटेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडवाना साम्राज्य के वंशज शंकर शाह और रघुराज शाह के महल में किस ब्रिटिश अधिकारी ने छापा मारकर वहां से अंग्रेजों के विरुद्ध अर्जी प्राप्त की थी? अंग्रेजों के विरुद्ध यह अर्जी अपने देवता को लिखी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, किसको लिखी गई थी? तो उनके देवता को लिखी गई थी। यह अर्जी जब्त करने वाला था कैप्टन क्लार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, कैप्टन क्लार्क इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि इस अर्जी किस भाषा में लिखी गई थी, तो अर्जी को दोस्तों गोंडी भाषा में इन्होंने लिखा था, है ना, गोंडी भाषा में लिखा था। यदि पूछा जाए कि इस अर्जी का अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था, तो मेजर आरसी कर ने इस अर्जी का अनुवाद करवाया था, है ना। और अनुवाद करवाने के बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को तोप से उड़वा दिया था, यानी कि मार दिया था। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किसने विद्रोह किया था? दोस्तों बालाघाट जिले में चिमना पटेल के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। क्या नाम इनका? चिमना पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि बात की जाए शिवदीन पटेल, रामदीन पटेल और मैकूलाल की, तो शिवदीन पटेल और रामदीन पटेल इन दोनों का संबंध है बैतूल से। कहां से दोस्तों? इन दोनों का संबंध है बैतूल से। और मैकूलाल की बात की जाए तो इनका संबंध है छिंदवाड़ा से। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ये जानकारी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
कलकत्ता में वर्ष 1886 में कलकत्ता में 1886 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में मध्य प्रांत की ओर से किसने भाग लिया था, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गंगाधर राव चिटनवीस, गोपाल हरि भिड़े और बापूराव किनखेड़े। तो इन तीनों ने ही इसमें भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रवादी संगठन गोरक्षण सभा, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रवादी संगठन नाम क्या है इसका, गोरक्षण सभा, की स्थापना कब और किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1884 में 1884 में नागपुर में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी करके इसे नोट कीजिएगा और इसे याद रखिए। नागपुर 1884। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, तो एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्य प्रदेश में कौन से शहर में इनका आगमन हुआ था पहली बार, है ना? तो फर्स्ट बार यह किस शहर में आए थे, यह पूछा जा रहा है। तो इनका आगमन सन 1884 में जबलपुर में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जबलपुर यह आते हैं। और क्यों आते हैं? तो गौरक्षण सभा के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके लिए आते हैं? गौरक्षण सभा के प्रचार प्रसार के लिए, गौरक्षण सभा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में किस स्थान पर हुआ था, यह पूछा जा रहा है। 7वां अधिवेशन कब हुआ था यदि ये पूछा जाए तो 7वां अधिवेशन होता है सन 1891 में, 1891 में। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी, है ना। यदि आप इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ रहे हैं और आपको आंसर नहीं पता है तो भी इसका जवाब आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं। प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, किस स्थान पर हुआ था? 1891 में यह अधिवेशन नागपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था? अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? शिक्षा पद्धति मैकाले के द्वारा, है ना। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि इसका विरोध किसने किया था? तो मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर हरि सिंह गौर, इनके नाम का विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के वर्तमान में किस जिले में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। दूसरा प्रश्न आज के इस वीडियो का, और इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर हरि सिंह गौर। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत में पहला प्रांतीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सन 1905 में जबलपुर में यह आंदोलन आयोजित होता है। कहां पर होता है यह? जबलपुर में। यदि पूछा जाए कि इस आंदोलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो अध्यक्ष थे इसके दादा साहब खरपड़े। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? क्रांतिकारी दल की स्थापना कहां पर हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रांतिकारी दल, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1907 में। कहां पर? तो जबलपुर में, है ना। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाबरा ग्राम में हुआ था, जो प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो पहली बात कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश की भूमि पर हुआ है ना, हमारे लिए गर्व की बात है। इनका जन्म होता है 23 जुलाई को, 23 जुलाई सन है 1906। तो इस डेट में इनका जन्म होता है और यह वर्तमान में अलीराजपुर जिले में आता है यह ग्राम। पहले यह कहाँ आता था? तो अलीराजपुर जिला पर किससे अलग होकर बना है? तो झाबुआ से अलग होकर बना है। तो पहले झाबुआ में आता था, अभी वर्तमान में अलीराजपुर जिले में आता है। ठीक, अगला प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद, कितनी इज्जत दी गई इनको, है ना, ने काकोरी षड्यंत्र के बाद ओरछा के समीप किस नदी के किनारे छद्म वेश धारण कर रहने हेतु कुटिया झोपड़ी बनाई थी? छद्म वेश मतलब बहरूपिये के रूप में यह रह रहे थे। तो यह सातार नदी के किनारे उस वक्त रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। सातार नदी के किनारे कुटिया बनाकर यह रहते थे। काम क्या करते थे? तो यह पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहते थे और भागवत कथा का पाठ करते थे। ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है।
अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी दल का गठन कहां पर किया गया था? तो क्रांतिकारी दल का गठन होता है दोस्तों जबलपुर में, है ना, जबलपुर क्रांतिकारी दल का गठन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य प्रांत में भी सन 1916 में होम रूल आंदोलन का एक प्रांतीय संघ बनाया गया, है ना। होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में और प्रांतीय संघ इसका एक बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि मध्य प्रदेश में इनके अध्यक्ष कौन थे, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की अध्यक्षता या होम रूल आंदोलन की जो अध्यक्षता है वह की गई थी डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। यदि पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसकी स्थापना द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, तो इसकी स्थापना अपने इंडियन लेवल पर की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक मध्य प्रदेश के कौन से शहर आए थे? तो सबसे पहले कौन से शहर में बाल गंगाधर तिलक का आगमन हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो 1916 में, 1916 में यह आए थे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जबलपुर में यह आए थे। आज भी जबलपुर में तिलक भूमि की तलैया के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि तिलक भूमि की तलैया कहाँ पर स्थित है, इसको आप नोट कीजिएगा। इसका नाम है तिलक भूमि की तलैया। जो लोग जबलपुर में रहते हैं ये तलैया वर्ड वहां पर बहुत फेमस है ना, तो इस नाम से जाना जाता है तिलक भूमि की तलैया, यह जबलपुर में है। यह भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी कि पूछना यह चाह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का सर्वप्रथम आयोजन यह किस स्थान पर हुआ था? तो यह आयोजन दोस्तों 1918 में होता है। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है। दूसरी बात यह याद रखनी है कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। ठीक है, गांधी कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं और यह होता है इंदौर में आयोजित। ठीक, कब होता है यह? इंदौर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? यानी कि बेसिकली माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र के बारे में पूछा जा रहा है, इनका समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों इनका समाचार पत्र होता था कर्मवीर के नाम से प्रकाशित। क्या नाम से? कर्मवीर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। समय है यह 1920 का, 1920। अतिरिक्त जानकारी के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना समाचार पत्र सर्वप्रथम कहां से प्रकाशित किया था? इस मतलब समाचार पत्र के प्रकाशित होने के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस स्थान का नाम है दोस्तों जबलपुर, है ना। इस सवाल का सही जवाब क्या है? जबलपुर। जबलपुर से इन्हें सर्वप्रथम अपना अखबार निकाला था 17 जनवरी, यह डेट है 17 जनवरी 1920। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या मैं ही बता देता हूं आपको। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, पॉज करके वीडियो जो बताना चाहता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब तो आपको याद आ ही जाएगा। एक भारतीय आत्मा। ठीक, अन्य नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की नींव किसने डाली थी? इसकी नींव मास्टर लाल सिंह के द्वारा डाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, मास्टर लाल सिंह, भोपाल राज्य हिंदू सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की घटना कब और कहां घटित हुई? अब यहां से झंडा सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न आना चालू होंगे जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखें, जबलपुर से शुरुआत इसकी होती है। कब होती है? 1923 में। इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह से पूर्व जबलपुर में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता के आगमन पर जबलपुर के नगर निगम के मुख्यालय टाउन हॉल पर
तिरंगा झंडा फहराने की रणनीति बनाई गई थी। तो ये झंडा सत्याग्रह क्या होता है कि जबलपुर, है ना, पता है कि वर्तमान में जबलपुर मध्य प्रदेश का एक संभाग है, वहां पर एक जगह है टाउन हॉल। अब लोग क्या डिसाइड करते हैं जबलपुर के कि हमको टाउन हॉल की छत पर, आपने भी देखा होगा सरकारी कार्यालय की छत पर तिरंगा झंडा फहरता है, तो टाउन हॉल की छत पर हम झंडा फहराते हैं ना। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, ये नगर पालिका का मुख्यालय होता है, यहाँ पर जाकर ही झंडा फैला देते हैं। और इसी को झंडा, यह झंडा जब अंग्रेजों के द्वारा उतार दिया जाता है, तब उसके बाद झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है। इस प्रकार से छोटी सी यह कहानी है। फिलहाल हम इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है हकीम अजमल खान, है ना, हकीम अजमल खान। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि झंडा सत्याग्रह यदि एक मूवी होती तो इसके डायरेक्टर कौन है ना, डायरेक्शन किसने दिया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसके डायरेक्टर थे देवदास गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। देवदास गांधी के द्वारा निर्देशन किया गया था। यदि पूछा जाए कि इस विरोध में कौन कौन मतलब शामिल थे, इसमें मुख्य नाम मैं आपको बता देता हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, एक मुख्य नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। एक अन्य नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके अलावा नाथूराम मोदी, है ना, मोदी जरूरी है ना आज की डेट में। तो ये तीनों के तीनों ही झंडा सत्याग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का प्रारूप सर्वप्रथम किसके मन में आया था? मतलब किसने ऐसा सोचा था कि झंडा सत्याग्रह की तरीके की कोई घटना हो सकती है या कि इस तरह का हम आंदोलन कर सकते हैं? तो यह विचार सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल, इनके खतरनाक दिमाग में आया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है, दो नाम यहाँ पर दिए हैं, गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस शहर से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में इनके द्वारा की गई। एक जानकारी तो हमें ये मिलती है, और शहर का नाम है दोस्तों जबलपुर। अभी इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर एक मुख्य केंद्र के रूप में अभी तक रहा है, ठीक है। और इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? तो यह होती है 8 अप्रैल 1930 में दोस्तों, 8 अप्रैल 1930 में, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। जबलपुर में झंडा फहराने के लिए बनी रणनीति हेतु जबलपुर नगर निगम की अध्यक्षता किसने की थी? जबलपुर नगर निगम की अध्यक्षता कंछेड़ी लाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है कंछेदी लाल। यह जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष थे, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं एकता अखंडता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को वर्ष 1923 में जबलपुर के टाउन हॉल पर सर्वप्रथम किसने फहराया? मतलब किसने टाउन हॉल की छत पर चढ़कर तिरंगा फहराया था, उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो उनका नाम था दोस्तों प्रेमचंद जैन। क्या नाम था उनका? प्रेमचंद जैन। यह दमोह के युवा नेता थे। यदि बेसिकली इनका जगह का नाम पूछा जाए तो वह है दमोह, ठीक है। यदि बात करें खुशहाल चंद्र जैन, सीताराम यादव और परमानंद जैन की, तो ये इनके ही सहयोगी थे, ठीक है, ये इनके ही सहयोगी थे। क्या थे यह? इनके सहयोगी। और झंडा फहराने का काम किसने किया था? तो प्रेमचंद जैन ने किया था। ये दमोह के एक क्रांतिकारी युवा थे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। भारत का वह पहला शहर जहां पर ब्रिटिश शासनकाल में सार्वजनिक रूप में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, ठीक है। इस प्रश्न से आप इस झंडा फहराने की घटना की महत्ता को आप समझ सकते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यह झंडा सत्याग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी के सिलेबस के पूरे ऐतिहासिक घटनाओं में। इस प्रश्न से आप समझ सकते हैं कि भारत का यह पहला शहर है। क्या? भारत का पहला शहर जहां पर ब्रिटिश शासनकाल के वक्त यानी कि अंग्रेजी शासन के समय में सार्वजनिक रूप से झंडा फहराया गया था, ठीक है। जगह का नाम क्या है? जबलपुर। आप सभी को पता ही है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत कब हुई, यह पूछा जा रहा है। यानी कि प्लान बना और जुलूस निकाले, लोगों तक मैसेज पास ऑन किया, यह कब शुरुआत हुई थी। तो झंडा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1923 से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के हिसाब से सही जवाब हो जाता है। यदि पूछा जाए कि झंडा किस डेट को फहराया गया था टाउन हॉल के ऊपर, तो वह डेट थी 18 मार्च 1923। इस डेट को झंडा रोहन होता है। क्या होता है इस देश को? झंडा रोहन। ठीक। औपचारिक शुरुआत, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है ना। औपचारिक शुरुआत 13 अप्रैल और झंडा फहराया गया 18 मार्च को। किसी को अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ना, मैं जवाब इसका जरूर दूंगा। प्रश्न के नंबर्स के साथ में आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, तो मैं आपको जवाब जरूर आपको दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जबलपुर में चालू झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। घटना कैसी है कि जब झंडा सत्याग्रह होता है और दो लोगों को जेल हो जाती है। किन किन को जेल होती है? कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता हो तो बताइए, वरना आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि दो लोगों को इसमें क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। तो उसके विरोध में जुलूस निकाला जाता है ना। उसका नेतृत्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के हाथों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराने पर ब्रिटिश सरकार ने किसे 6 माह के कारावास की सजा सुनाई थी? झंडा किसने फहराया था? प्रेमचंद जैन में। तो कारावास किसको होगा? प्रेमचंद जैन को होगा। लेकिन साथ ही ये पंडित सुंदरलाल, इनको भी 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। दो लोगों को सजा मिली थी, आपको ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में देश के किस प्रमुख नेता ने भाग लिया था? अब धीरे धीरे क्या होता है कि झंडा सत्याग्रह बहुत ही व्यापक रूप ले लेता है और पूरे भारत के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों जो कद्दावर नेता थे उस वक्त, है ना, मुख्य क्रांतिकारी नेता, इन सभी ने झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के निर्देशक मंडल में कौन शामिल नहीं था, यह पूछा जा रहा है। यानी कि झंडा सत्याग्रह का संबंध इनमें से किससे नहीं है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। विनोबा भावे, इनका संबंध झंडा सत्याग्रह से नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर झंडा सत्याग्रह को देश भर में अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस समाचार पत्र ने अपने लेखों के माध्यम से प्रमुख भूमिका निभाई थी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि झंडा सत्याग्रह बहुत ही व्यापक रूप ले चुका था। सभी के सभी समाचार पत्रों ने इन्हें कवर किया था। तो मुख्य रूप से कर्मवीर, श्री शारदा, हितवाद, स्वराज और प्रभा, यानी कि इन सभी समाचार पत्रों ने इसे मुख्य लेख के रूप में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह समाचार पत्र जिसने झंडा सत्याग्रह 1923 पर आधारित, है ना, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 पर आधारित झंडा विशेषांक प्रकाशित किया था। यानी कि फ्रंट पेज की न्यूज बनाकर या एक पूरे पेज में जो न्यूज आती है उसे हम कहते हैं विशेषांक, है ना। विशेष रूप से उस के बारे में बात की जाती है। तो ऐसा करने वाला एकमात्र समाचार पत्र था प्रभा, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रभा कहाँ से होता था? कानपुर से प्रकाशित। यदि पूछा जाए इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, इसका संपादन किया गया था बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। झंडा सत्याग्रह 1923 जबलपुर शहर के अलावा देश के और किस शहर में हुआ था? तो जबलपुर शहर के अलावा यह नागपुर में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट है ना, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जबलपुर के अलावा और कहां पर हुआ था। तो आपको याद रखना है नागपुर। और उस समय दोनों ही दोनों मध्य भारत के हिस्सा हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। झंडा सत्याग्रह को व्यापक स्वरूप प्रदान करने हेतु किसे नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो मतलब नेशनल तौर पर यह डिसाइड किया गया था कि झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जमुना लाल बजाज के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। झंडा सत्याग्रह के व्यापक प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में 100 लोगों के विरोध जुलूस को निकालने की अनुमति दी थी? जब जुलूस निकाला गया था उसका नेतृत्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के हाथों में था। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, और परमिशन के साथ में इन्होंने जुलूस निकाला था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं।
वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम समुदाय को झंडा सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। आपको पता होगा उस समय दो गुट थे, एक का नाम था कांग्रेस था और एक का नाम मुस्लिम लीग था, है ना। तो मुस्लिम जो थे, अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या मुस्लिम लीग के सपोर्ट में हुआ करती थी। झंडा सत्याग्रह को सपोर्ट किसने दिया था? तो वह कांग्रेस ने दिया था। तो अब क्या हुआ था कि मुस्लिम समुदाय के लोग इससे थोड़ा दूर ही थे, तो मुस्लिम समुदाय को साथ में लेकर आने का काम किया था आजाद सुबहान ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया, भविष्य में पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आए थे? आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में किस डेट में हुई थी और किस सन में हुई थी। ठीक, अब महात्मा गांधी का आगमन यह होता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित मध्य प्रदेश का मुस्लिम संगठन तनसीम समिति, है ना, इसका नाम आपको याद रखना, तनसीम समिति, कब और कहां पर गठित हुआ था? तो तनसीम समिति का गठन सन 1925 में होता है। यदि आपको सन भी पता है तो भी आप इस सवाल का सही जवाब लगा सकते हैं। 1925 में सागर में इसका गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब, तनसीम समिति। ठीक है, विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस समाजवादियों के प्रयत्नों से किसान सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? है ना, तो किसान सभा की स्थापना भी वहीं पर होती जहां पर तनसीम समिति की स्थापना होती है। क्या है जगह का नाम? सागर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। और किसान सभा की स्थापना होती है 1926 में, है ना। कहाँ होती है ये? 1926 में, सागर। सन अलग अलग है, जगह सेम है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्वराज दल का गठन हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आईएमपी करके आपको याद रखना है। स्वराज दल के गठन के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्वराज दल का गठन होता है दोस्तों जबलपुर में, है ना। जबलपुर कहाँ पर आता है? तो ये महाकौशल। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी? अंग्रेजों के शासनकाल में न्याय विभाग और शासन विभाग, है ना, जैसे कि वर्तमान में हमारी न्यायपालिका अलग है और शासन अलग लोग चलाते हैं, है ना, दोनों अलग है। अंग्रेजों के समय में दोनों ही साथ में हुआ करते थे, तो दोनों को अलग अलग करने की मांग हरि सिंह गौर जी के द्वारा उठाई गई थी। इस प्रश्न से हमें ये जानकारी मिलती है। अब उन्होंने किस अधिवेशन में उठाई थी यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब एक्चुअली में मुझे नहीं पता है। कुछ किताब में यह लाहौर दिया हुआ है ना, तो इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो लाहौर इसका सही जवाब हो जाता है। लेकिन कुछ किताबों में इसे कलकत्ता, है ना, कलकत्ता अधिवेशन भी दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या है सही मुझे नहीं पता। दोनों ही इसके सही जवाब मैं मानकर चलता हूँ, लाहौर और कलकत्ता। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आपको लाहौर ना मिले तो कलकत्ता पर टिक कर दीजिए, हमें तो नंबर से मतलब है ना, हमें फैक्ट से मतलब नहीं है, हमें नंबर से मतलब है और जानकारी हमें याद रखनी है। जो भी सही है जो भी गलत है हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने रखा हुआ है। टारगेट पूरा होने पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या देखने को मिल जाएगी। और जब आपको वो संख्या देखने को मिल जाए, जब मैं उसे विजिबल कर दूंगा 1000 होने के बाद विजिबल हो जाएगा, तब आप समझ जाइए कि एमपीपीएससी मेंस का कोर्स आने वाला है और आपके 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाली है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है @exam5g। यह सर्च बॉक्स में जाकर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वर्तमान में 100 के आसपास उसमें मेंबर्स हैं। वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो